बैंकिंग पे पूरा प्रेशर डालता हुआ एचडीएफसी बैंक लगभग 4% की यहाँ पे गिरावट है। आपको बता देते हैं कि क्या कुछ वजहें हैं जिसके चलते एचडीएफसी बैंक प्रेशर बना रहा है मार्केट्स पे भी। पूजा के पास चलेंगे पूरी जानकारी जानने के लिए। पूजा, बताइए। बिल्कुल, जैसे कि हम काफ़ी देर से एचडीएफसी बैंक को कवर कर रहे थे और आज का टॉप लूज़र है निफ्टी का। अब वजह ये कि बैंक की एनालिस्ट की बैठक हुई थी, जिसमें कि सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन का जो बयान आया था उसमें उन्होंने और बैंक के मैनेजमेंट ने मार्जिन, एसेट क्वालिटी और नेटवर्क में कमजोरी को लेकर यहाँ पर चिंता जाहिर की थी और उन्होंने बताया था कि आगे यहाँ पर वीकनेस और देखने को मिल सकती है। वजह यह है कि जब मर्जर के बाद खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा बैंक के पास अतिरिक्त लिक्विडिटी आ चुकी है जिसका कि पूरी तरह से उपयोग करने में अभी 3 से 4 तिमाही का वक्त लग सकता है। आगे वो लेंडिंग करेंगे, उनका क्रेडिट कोड वहां पर धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। तब तक इनके मार्जिन पर दबाव रह सकता है। एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था, लेकिन मार्जिन में ब्रोकरेज का व्यू ये निकल कर आ रहा है कि अनुमान से ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है और इस कमेंट ने बाजार का मूड खराब किया। मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन में 0.25 से 0.30% का दबाव देखने की आशंका है। इसके अलावा हमने जो और नंबर्स बैंक ने जारी किए वहां पर भी थोड़ी वीकनेस देखने को मिली। एचडीएफसी के रियल एस्टेट बुक की बात करेंगे तो एनपीए 2.9% से बढ़कर 6.7% पहुंच गया। इसके अलावा जो उनके बाकी इन्वेस्टमेंट थे येस बैंक में, बंधन बैंक में, वहां से भी बैंक को नुकसान झेलना पड़ा है। कुछ की मैट्रिक्स हम आपके सामने दिखाएंगे। ये जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, स्टैंड अलोन हालात क्या थे और मर्जर के बाद की स्थिति जो बनी है उसमें मार्जिन में दबाव दिखा है, आरओए और आरओई में भी दबाव देखने को मिला है और नेटवर्थ भी जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करा था उससे कम ही यहाँ पर नजर आ रही थी। इसके बाद हमने देखा कि जो ब्रोकरेज हाउस के व्यूज भी आए हैं वो भी काफी मिले जुले थे, लेकिन कंसेंसस यही बनकर आ रहे थे कि जो भी मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस आई है और जो आंकड़े जारी हुए हैं रिपोर्ट किए उनकी तरफ से, वो अनुमान से कमजोर थे। मर्जर के बाद के रिपोर्टेड आंकड़े अनुमान से कमजोर, बढ़ी हुई लिक्विडिटी के कारण मार्जिन में आगे और दबाव देखने की आशंका और मार्जिन पर भी गाइडेंस अनुमान से कमजोर दिखाई दी। ये ब्रोकरेज के कंसेंसस कमेंट्स निकल कर आए हैं। अगर जेफरीज की बात करें तो उन्होंने तो लक्ष्य ही घटा दिया, 2100 से घटाकर 2030 का किया। इन्वेस्टेक ने भी अपने टारगेट्स 1735 से घटाकर 1690 के किए हैं। हालांकि मैक्वायरी और मॉर्गन स्टैनली ने अपने जो टारगेट हैं वो 2110 पर बरकरार रखा है, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्री इन रिपोर्ट से भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर बात करें तो आज काफी नेगेटिव दिन था एचडीएफसी बैंक के लिए। कमेंट्री भी कमजोर आई, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिली है, जिसका कि असर आज हम स्टॉक पे देख रहे हैं। 4% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और हमने एक्सपर्ट से व्यू समझाई। तो ये है कुछ बड़ी वजह एचडीएफसी बैंक में गिरावट की। सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा पूरी जानकारी के लिए।